हीरो जैसा गुण होना चाहिए। असंभव और अपने कर्म का पालन न करने वाला बेटा हीरा नहीं कहलाता। क्या नहीं कहलाता? हीरा नहीं कहलाता। कहानी पढ़कर जाने की सच्चे हीरो की पहचान होती है। क्या होती है? पहचान। तो यहाँ से पढ़ो, पाठ स्टार्ट हो रहा है। सूर्यास्त हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था, पक्षी चहका रहे थे, पक्षी चहका रहे अपने अपने नीलों की ओर जा रहे थे, अपने अपने नीलों की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए जा रही थी कुएं पे, जा रही थी कुएं पे। अपने घरों को लौट गई पानी लेकर, अपने घरों को लौट गई पानी लेकर। परंतु उनमें से चार स्त्रियां कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लग गई। कुएं की पक्की जगह पर बैठकर इधर-उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटी तक आ पहुंची। बात बेटों तक आ पहुंची। उनमें से एक जिसकी उम्र उम्र सबसे बड़ी लग रही थी, वह कहने लगी, भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे। भगवान सबको मेरा जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, मेरा बेटा लाखों में एक है। हीरा जैसा बेटा है, हीरा जैसा बेटा है। उसका कंठ बहुत मधुर है, उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसका गीत सुनकर कोयल उसका गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। और मैना भी चुप हो जाती है। उसका कंठ उसका कंठ बहुत ही मधुर है, उसका कंठ बहुत ही मधुर है। लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। लोग बड़े चाव से उसके गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन दूसरी स्त्री का मन हुआ कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा करे। कि वह अपनी बेटी की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। वह आधुनिक युग का भीम है। ये सब सुनकर तीसरी स्त्री भला किसी चुप रहती है। ये सब सुनकर तीसरी स्त्री भला कैसे चुप रहती है। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, एकदम याद कर लेता है। मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। मानवीय कंठ में सरस्वती का निवास हो। हीरा है मेरा बेटा, हीरा है। हीरा है मेरा बेटा, हीरा है। तीनों स्त्रियों की बात सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, पहली स्त्री ने उसे रोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो? क्यों बहन तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से कहा, चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह तो न तो बंदर सा गायक है, न भीम सा बलवान है, न बृहस्पति का अवतार है। वह ना गर्व सा गायक है, ना भीम सा बलवान है, और ना बृहस्पति का अवतार है। वेरी गुड। आगे बढ़ो। कुछ समय बाद जब वह सब सिर पर खड़े रखकर लौटने लगी, तब किसी के गाने का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरे हीरा गा रहा है। मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ गीत गाता हुआ